जापान के सुदूर उत्तर में ओकिनावा नाम का एक द्वीप है। इस द्वीप को ब्लू जोन कहा जाता है, यानी दुनिया की वह जगह जहां लोग सबसे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। यहां 100 साल की उम्र पार कर चुके लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन उनकी विशेषता केवल उनकी लंबी उम्र नहीं है, बल्कि उनकी ऊर्जा और प्रसन्नता है। जब लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस वहां पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि इन लोगों के पास एक गुप्त सूत्र है, जिसे वे इकिगाई कहते हैं। इकिगाई का शाब्दिक अर्थ है जीने की वजह। ये वह बिंदु है जहां आपका जुनून, आपका पेशा, आपकी कुशलता और दुनिया की जरूरतें आपस में मिलती हैं। ये सारांश आपको उसी यात्रा पर ले जाएगा जहां आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना सीखेंगे। अध्याय 1, इकिगाई का दर्शन और उसका महत्व। इकिगाई केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। आधुनिक दुनिया में हम अक्सर तनाव, डिप्रेशन और खालीपन का अनुभव करते हैं। हम काम तो करते हैं, लेकिन उसमें खुशी नहीं होती। हम पैसा तो कमाते हैं, लेकिन संतुष्टि गायब होती है। इकिगाई इसी असंतुलन को ठीक करने का काम करता है। जापानी संस्कृति के अनुसार हर इंसान के भीतर एक इकिगाई होता है। कुछ लोगों को ये जल्दी मिल जाता है, जबकि कुछ को इसे खोजने में लंबा समय लगता है। इसे खोजने के लिए आपको खुद से 4 सवाल पूछने होते हैं। आप किस काम से प्यार करते हैं? आप किस काम में माहिर हैं? क्या उस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? क्या दुनिया को उस काम की जरूरत है? जब आप इन चारों के बीच का साझा रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो आपको अपना इकिगाई मिल जाता है। यह आपको सुबह बिस्तर से उत्साह के साथ उठने की शक्ति देता है। अध्याय 2, ओकिनावा के बुजुर्गों का रहस्य, दीर्घायु की कुंजी। लेखकों ने ओकिनावा के एक छोटे से गांव ओगेमी में हफ्तों बिताए। वहां उन्होंने देखा कि 90 और 100 साल के बुजुर्ग भी खेतों में काम कर रहे हैं, नाच रहे हैं और आपस में हंस बोल रहे हैं। उनके लंबे जीवन के कुछ मुख्य स्तंभ इस प्रकार हैं। एक, सक्रिय बने रहना, नेवर रिटायर। जापानी भाषा में रिटायरमेंट का वो अर्थ नहीं है जो पश्चिम या भारत में लिया जाता है। वहां के लोग कभी काम करना बंद नहीं करते। उनका मानना है कि शरीर और मस्तिष्क को सक्रिय रखना ही जीवन है। जब तक आप वह काम कर रहे हैं जिसे आप प्यार करते हैं, आप कभी बूढ़े नहीं होते। 2, हारा हचिबू 80% का नियम। ओकिनावा के लोग एक प्राचीन कहावत का पालन करते हैं, हारा हचिबू। इसका मतलब है कि जब आपका पेट 80% भर जाए, तब खाना छोड़ दें। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि कम कैलोरी का सेवन करने से ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कम होता है और कोशिकाएं लंबे समय तक जीवित रहती हैं। 3, मोई, सामुदायिक बंधन। ओकिनावा में लोग अकेले नहीं रहते। वे मोई नामक समूह का हिस्सा होते हैं। यह समूह एक परिवार की तरह काम करता है। यदि किसी सदस्य को आर्थिक तंगी होती है या कोई बीमार पड़ता है, तो पूरा समूह उसकी मदद करता है। यह सामाजिक सुरक्षा उन्हें तनाव मुक्त रखती है। अध्याय 3, तनाव का प्रबंधन को आधुनिक युग का विष। तनाव आज के समय में उम्र घटाने का सबसे बड़ा कारण है। लेखक बताते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है, जो लंबे समय में हमारी मांसपेशियों और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। एंटी एजिंग के जापानी नुस्खे, सचेतनता, माइंडफुलनेस, हर काम को पूरे ध्यान से करना, चाहे वह चाय पीना हो या कपड़े धोना, उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। नींद का महत्व, शरीर की मरम्मत के लिए गहरी और पर्याप्त नींद अनिवार्य है। सकारात्मक दृष्टिकोण, ओकिनावा के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वे छोटी छोटी समस्याओं पर परेशान होने के बजाय जीवन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अध्याय 4, फ्लो की स्थिति, कार्य में आनंद खोजना। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसमें आप इतने खो गए कि आपको समय का पता ही न चला? इसी स्थिति को मनोवैज्ञानिक फ्लो कहते हैं। इकिगाई प्राप्त करने के लिए फ्लो में रहना बहुत जरूरी है। फ्लो की स्थिति कैसे प्राप्त करें? एक लक्ष्य चुनें। स्पष्ट पता होना चाहिए कि क्या करना है।
चुनौती और कौशल का संतुलन। काम न तो इतना कठिन हो कि आप डर जाएं और न इतना सरल कि आप बोर हो जाएं। मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में एक ही काम करें। जब आप फोन देखते हुए खाना खाते हैं तो आप न तो भोजन का आनंद लेते हैं और न ही काम का। अध्याय 5। योग, व्यायाम और कोमल गतिविधियां। दीर्घायु होने के लिए जिम में भारी वजन उठाना जरूरी नहीं है। ओकिनावा के लोग रेडियो ताइसो और रेडियो तैसो नामक एक साधारण व्यायाम करते हैं। यह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का एक रूप है जिसे सुबह रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा योग, ताइची और किगोंग जैसी गतिविधियां शरीर में ऊर्जा QI के प्रवाह को बनाए रखती है। मुख्य उद्देश्य है शरीर को गतिमान रखना। अध्याय 6। इकिगाई, आहार प्रकृति के करीब। ओकिनावा के लोगों का भोजन सीधा और प्राकृतिक होता है। उनकी थाली में इंद्रधनुष के सभी रंग होते हैं। वे बहुत सारी हरी और पीली सब्जियां खाते हैं। सोया उत्पादों, टोफू, मिसो का अधिक सेवन करते हैं। मछली और समुद्री शैवाल, सीवीड, उनके आहार का हिस्सा है। ग्रीन टी और चमेली की चाय, संपिंचा, वे दिन भर पीते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। निष्कर्ष, इकिगाई के 10 सुनहरे नियम। इस पुस्तक का निचोड़ इन 10 नियमों में छिपा है, जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में उतार सकते हैं। सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हो। वो करते रहें जो आपको पसंद है। धीमी गति अपनाएं। जल्दबाजी तनाव पैदा करती है। धीरे चलने से जीवन की गहराई समझ आती है। पेट न भरें। हमेशा 80% ही खाएं। अच्छे दोस्त बनाएं। दोस्ती ही लंबी उम्र की दवा है। शरीर को गति दें। हर दिन थोड़ा व्यायाम करें। मुस्कुराते रहें। मुस्कुराहट न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा है। प्रकृति से जुड़े। हर दिन थोड़ा समय धूप और पेड़ों के बीच बिताएं। आभार व्यक्त करें। आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद कहें। वर्तमान में जिए। कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा छोड़ दें। अपने इकिगाई का पालन करें। अपने भीतर के उस जुनून को ढूंढें जो आपको जीवित महसूस कराता है। अंतिम शब्द, इकिगाई कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है। ये हर दिन को सार्थकता के साथ जीने की कला है। जब आप अपने छोटे छोटे कामों में उद्देश्य ढूंढ लेते हैं तो आपका जीवन खुद ब खुद एक उत्सव बन जाता है।